कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली है 2.3। पहला क्वेश्चन है x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित मतलब ये से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस पद में इस पद से भाग देंगे, शेषफल हमें प्राप्त हो जाएगा। थोड़ी सी कठिन विधि है, इसलिए हम क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय से इस सवाल को हल करेंगे तो हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास है x प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, इस x प्लस 1 का शून्यक निकाल लेते हैं, का शून्यक है ना। इसका शून्यक जो है, इसके शून्यक के लिए अपन क्या करेंगे, x प्लस 1 के बराबर में क्या रख देंगे, शून्य रख देंगे। तो हमें x का मान जो प्राप्त होगा वो होगा माइनस का 1, अर्थात ये 1 इधर आ गया इस पक्ष में तो माइनस 1 बन गया। इस माइनस 1 को जो x का मान आया, इसको इस पूरे पद में रखने पर हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो आप इस पद को मान ले px, x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। आपको x की जगह क्या रखना है, माइनस 1 रखना है। तो ये रखा मैंने माइनस 1, इसकी घात कितनी है, 3 है, प्लस 3, फिर x से दिखा माइनस 1 रख दिया, इसकी घात 2, फिर माइनस 1 और प्लस 1। ठीक है, मतलब इसका शून्यक निकालने के लिए इसके बराबर में 0 रखेंगे, इसका मान माइनस 1 हो जाएगा। इसके बराबर में 0 रखेंगे, इसका मान प्लस 1/2 हो जाएगा, ऐसा। तो आप 1 कितनी बार, 3 बार, 1 गुणा 1 गुणा 1। तो ये 2 बार तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन तीसरी बार है तो रहेगा माइनस। और 1 की 3 घात है, 1 ही है। ये आपका 2 बार है, माइनस 1 कितनी बार है, 2 बार, अर्थात गुणे में ऋण ऋण क्या हो गया, धन, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 एकम 1, अर्थात ये पूरा पद क्या बन गया आपका, ये 3 है और ये भी क्या बन गया 1, 3 एकम 3। यहाँ देखो आप इसमें 1 का गुणा 3 में करेंगे, या फिर मैं लिख दूं अभी, ये 1 बन गया, माइनस हट गया, से घात बैठा दी, 3 एकम माइनस 3, ये ऐसा हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं माइनस 1 और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये आएगा 3, कोष्टक हट गया, आप माइनस 3 प्लस 1। यहाँ आप देखिए ये माइनस 1 है, ये प्लस 1 है, ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, प्लस 3 माइनस 3 ये भी, तो क्या हो गया, शेषफल क्या आया। तो आपको लिखना है शेषफल प्रमेय के अनुसार, किससे सवाल हमने हल किया, शेषफल प्रमेय के अनुसार, हमने भाग नहीं लगाया, हमने शेषफल प्रमेय से इसको हल किया, नहीं तो भाग लगा के भी इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल क्या आया, 0 है। ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा हमारे पास है x माइनस 1/2। हमने लिखा x माइनस 1/2। अब क्या करेंगे हम, x माइनस 1/2 का शून्यक, इसका शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बराबर में 0 रख दिया। अब x की वैल्यू क्या मिली आपको, ये 1/2 उधर गया तो प्लस का 1/2 क्या मिला, प्लस का 1/2। इस 1/2 को इस पूरे पद में रखेंगे, हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो आपको इस पद को px के बराबर x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये आपको रखना 1/2, 1/2 रखना, जहाँ जहाँ x है वहाँ। ये मैंने लिखा 1/2 की पावर 3 प्लस, फिर x से दिखा 1/2 की पावर 2, और फिर x के स्थान पर 1/2 प्लस 1। अब देखिए 1 को 3 बार लिखे हम, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, गुणा में गुणा ही चलते हैं सीधा, 1 1 1, ये आ गया 1 का गुणा 1 में करना, 2 दूना 4, यह 4 रुके, 4 दूना 8, तो ये प्राप्त हुआ 1/8 प्लस। अगर ये 2 बार होता तो क्या होता, 1 एकम 1 और 2 दूना 4, ये बना 1/4। तो इस 3 का हम यहाँ गुणा कर दें अभी, तो ये बना 3 एकम 3 और बटे में क्या है 4, यहाँ 3 एकम 3 बटे में 2 और ये 1 है, ये सबके बटे में कुछ ना कुछ ना हम इसके बटे में 1 मान लें। अब आपको इसको सोल्व करना है, इन सबको जोड़ना है, तो इसका लघुत्तम ले लो आप। तो आप लघुत्तम डायरेक्ट ले सकते हो, 8 आएगा, लेकिन हम यहाँ देख लेते हैं एक बार, जो कमजोर स्टूडेंट है वो समझ जाएंगे। देखिए आप इन सब का एलसीएम लेंगे 2 से, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 से, फिर 2 से, ये हमारे सब 1 1 आ गया, अर्थात 2 दूना 4, 4 दूना 8, क्या एलसीएम आया, 8 आया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये 8 है नीचे, हमें यहाँ पहले पद के लिए लिखना है, तो 8 और 8, देखो 8 एकम 8,
ये 8 और ये 8 एक ही बार है ना, इससे कट जाए 8 एकम 8 एकम, तो ऊपर भी 1 एकम कितना हो जाएगा 1। अब दूसरी जगह 4 और 8, 4 दूना 8 क्या होता है दूना, 4 दूना 8, तो ऊपर वाले को इन्फॉर्मेशन दी दूना, 3 दूना क्या होगा 6, प्लस 2 के पहाड़े में 8, 2 चौक 8 है ना, तो ऊपर वाले को भी चौक करेंगे, 3 चौक 12, 1 के पहाड़े में 8 8वें नंबर पे आता, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ऊपर 1 के पहाड़े में इसको भी 8 से गुणा कर देंगे तो 8। अब 6 और 1 7, 12 और 8 20 हो गया, 20 और 6 26 और 1 27, तो ये क्या मिला आपको, ये मिला आपको 27/8। आपको लिखना है शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या शेषफल मिला आपको, शेषफल 27/8 है। ये भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा हमारे पास है x। अब हम x का शून्यक निकालें, x का शून्यक, तो x बराबर क्या आया 0 ही तो है, किसी को इधर भेज नहीं सकते, तो ये जहां जहां x समा इस पद में हमको 0 रखना है। px बराबर x की घात 3, 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। आपको जहां क्या रखना है, x के स्थान पर 0, अर्थात यहाँ 0 की पावर 3, फिर 0 की पावर, फिर x की जगह 0 और प्लस 1। आप देखिए 0 को 3 बार लिखेंगे 0 ही, यहाँ 0 2 बार 0, 3 में गुणा करेंगे 0 का तो 0, 3 में 0 का गुणा 0 और 1, तो आपको कुल मिला क्या मिला 1 प्राप्त हुआ। क्या हुआ, तो शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या है, शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या शेषफल है, शेषफल 1 है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं चौथे नंबर पर है हमारे पास x प्लस पाई ये। अब देखिए x प्लस पाई का शून्यक आपको निकालना है, x प्लस पाई क्या क्वेश्चन है। अब x प्लस पाई के बराबर आप क्या रख दोगे 0, तो आपका x बराबर ये पाई इधर आया तो क्या बचेगा माइनस पाई, क्या बचेगा माइनस पाई। अब आपको जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है माइनस का पाई रखना है, तो आपने यहाँ रखा माइनस पाई, यहाँ भी रखा माइनस पाई और यहाँ पर भी क्या है माइनस पाई। अब हम क्या करते हैं, पाई को हमने 3 बार लिखा, माइनस पाई गुणा माइनस पाई गुणा माइनस पाई, तो 2 बार में तो प्लस हो गया, तीसरा है तो फिर से माइनस रहा, और हम पाई का क्या कर सकते हैं ऐसा कैसा लिखना पड़ेगा। यहाँ 2 बार है, यहाँ कितनी बार है 2 बार है, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, यहाँ बच्चा पाई की घात 2 और आगे कौन है 3। यहाँ आप इसका गुणा करेंगे एक ही बार है, तो ये पूरा आगे वाला भी क्या बन गया -3 पाई प्लस 1। अब यहाँ पर कुछ भी संभावना नहीं है, यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, तो बस यही शेषफल आपका क्या प्राप्त हुआ। आपको लिखना है शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल क्या मिला आपको माइनस पाई की घात 3 प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई और 1। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। 5वां क्वेश्चन है 5 प्लस 2x। 5 प्लस 2x है तो हम इसको यहाँ लिखते हैं 5 प्लस 2x का शून्यक। इसका शून्यक निकालने के लिए हम इसके बराबर में क्या कर देते हैं 0 रख देते हैं। 5 प्लस 2x बराबर 0। तो ये जो 2x है, अभी x वाला पद इधर है और ये 5 इधर आया तो क्या बन गया माइनस का। सिर्फ हम यहाँ x रखते हैं, अभी यहाँ कौन था गुणे में 2 था, वो 2 यहाँ से भाग में चला गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 5 माइनस 5/2। ये इस प्रकार का हमें प्राप्त हुआ। इस पूरे बहुपद में आपको x की जगह -5/2 रखना है, तो आपको ऐसा लिखना है px बराबर x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। आपको -5/2 रखना है x की जगह, तो आपने यहाँ रखा -5/2 इसकी पावर 3 प्लस 3, ब्रैकेट में आपको लिखना है -5/2 इसकी पावर 2 प्लस 3 और यहाँ -5/2 प्लस 1। आप देखिए ये माइनस 3 बार है, -5 इंटू -5 इंटू -5, तो ये 2 बार में प्लस हो गया, 1 बार है तो शेष रहेगा 5 का 25, 25 पंजे 125। तो ये जो राशि प्राप्त हुई ऊपर हमें मिली माइनस का 125
बटे में 2 भी 3 बार है, तो क्या मिला, 2 को 3 बार लिखने पर 8 बना। ये 3 है आपका, ये क्या बना, 2 बार माइनस माइनस है और 5 है, तो ये बना 25, और 25 का ये प्लस का 25 मिला, 2 बार माइनस खत्म हो गया, 25 तिया बना 75। तो ऊपर हम लिख सकते हैं 75 बटे 2 भी 2 बार है, तो ये बना 4। आप 3 का गुणा 5 में करेंगे और माइनस है, तो ये यहाँ बन गया माइनस 15, 3 पंजे 15 बटे में 2 प्लस 1, इसके बटे में 1 मान लो। अब इसका हम लघुत्तम लेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 8 मिलेगा। इसका लघुत्तम आप लेके देखोगे ना तो आपको मिलेगा 8। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8। अब यहाँ पहले पद के लिए ये माइनस का निशान वाला पहला पद है, 8 और 8, 8 एकम 8, एक ही बार है, तो ऊपर एक बार में क्या होगा 125 प्लस का निशान, 4 और 8, 4 दूना 8, 2 बार में जा रहा है, तो ऊपर 75 का डबल 2 बार क्या होगा 150 माइनस का निशान, ये 2 चौक 8, ये 4 बार हो रही, तो 15 चौक 15 को 4 बार करेंगे गुणा, तो 15 चौक 60, 1 और 8, ये 8 बार में जा रहा है, तो ऊपर भी 8 एकम 8। अब यहाँ देखिए आप 2 माइनस है और 2 प्लस है, तो इन माइनस माइनस को आप जोड़ दो, 125 और 60, 125 और 60 ये जोड़ेंगे अपन तो क्या आएगा, माइनस का 185 और 150 और 8 जोड़ेंगे आप तो प्लस का क्या बनेगा 158 बटे में कौन है 8। आप देखिए 185 में से 100, ये बड़ी संख्या है, बड़े आदमी की अपन बात मानते हैं, तो उत्तर हमारा माइनस का आने वाला है ना। इस बड़ी संख्या को देख के हमने निशान लगा लिया। 185 में से 158 आपके गए, 15 में से 8 गया, तो क्या बचा 7 और ये 2, तो 27 बटे 8 आपको लिखना है। शेषफल प्रमेय के अनुसार जो शेषफल है आपका, वो शेषफल क्या है माइनस का 27 बटे 8 है। ठीक, ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है x की पावर 3 माइनस एक्स की घात 2 प्लस 6x माइनस ए। इसको x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना। आपको शेषफल ज्ञात करना, पिछले क्वेश्चन में हमने शेषफल निकाला था शेषफल प्रमेय से, तो हम क्या करते हैं, जो x माइनस ए है, इस x माइनस ए का हम शून्यक निकाल लेते हैं। इसका शून्यक क्या होगा, x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का a, अर्थात ये x a इधर आएगा ना, तो प्लस का a क्या बनेगा, ये a बने। अब इस a को अपने समीकरण में जहां जहां x है वहां रख देंगे तो हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो आपको इस समीकरण, इस बहुपद को px के बराबर मान लेना है, x की घात 3 माइनस x की घात 2, मतलब ये है ना, और प्लस 6x माइनस ए। जहां जहां x है वहां क्या रखना, आपको a रखना है, तो ये रखा a की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ a है, फिर x से दिखा, फिर a रख दिया, फिर यहाँ पर भी a और ये माइनस a। अब ये a की पावर 3, यहाँ a 2 बार है, तो 2 और 1 आधार समान है, घाते जुड़ेगी, तो ये बना a की पावर 3, 2 और 1 पावर कितना हो गया 3 गुणे में, और ये बन गया 6a माइनस ए। तो ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, क्या बचा आपके पास 6a माइनस ए, 6a में से 1a चला गया, तो कुल मिला के क्या मिला आपको 5a। तो आपको लिखना है शेषफल प्रमेय के अनुसार जो आपका शेषफल है वो क्या मिला आपको, शेषफल 5a है, शेषफल 5a है। ये भी आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x, कामा लगा रखा है, 3x की पावर 3 प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड होने का मतलब ये है, अगर हम इस पद में इस पद से अगर भाग लगाएं तो शेषफल अगर शून्य आता है तो गुणनखंड है, और नहीं आता है तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसके शून्यक निकालते हैं। तो आपने लिखना 7 प्लस 3x का शून्यक। इसका शून्यक निकालने के लिए आप इसके बराबर में क्या रख देंगे 0। 7 प्लस 3x बराबर 0, तो ये 3x यहीं रह जाएगा, ये वाला पद, और ये इधर आया तो माइनस का 7x माइनस 7, यहाँ 3 था तो 3 जो है वो बटे में चला जाएगा, अपान में चला जाएगा, तो ये -7/3। आपको 7 ये -7 बटे 3 इस पद में रखना। इस पद में रखने के बाद आपका अगर शेषफल शून्य आता है तो गुणनखंड है। तो हम इस पद को मान लेते हैं px बराबर, ये पूरा पद लिख दिया मैंने। आपको x की जगह -7/3 रखना है।
तो ये लिखा -7/3, इसकी घात कितनी है 3 है, और ये -7/3। अब देखो ये 3 बार माइनस है अर्थात रहेगा ये माइनस। 7 को 3 बार लिखने बनता है 7 गुणा 7 गुणा 7 तो 343, बटे में भी 3 है, ये भी 3 बार है तो ये बना 27, और 7 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का 49 और बटे में 3, तो ये लिख दिया मैंने -49/3। अब देखिए आप 3 से इसको काटे, 3 नाम 27, तो ये क्या मिला आपको, यह मिला 343 बटे में क्या है 9 बार काटा ना 3 से 9 -49/3। आप चाहो तो 9 और 3 का इसका लघुत्तम ले लेते हैं अपन। 9 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 9 आएगा। 9 एकम क्या आया 9 एकम 9, तो 343 एकम भी कितना आएगा 343, ये आपका माइनस 3 तिया 9, तो 3 को 3 है ना, 3 से 9 कितनी बार जा रहा 3 बार जा रहा, तो ऊपर भी 3 का गुणा कर दिया हम, ये भी इसको 3 बार बोलेंगे तो ये होगा आपका 147। अभी दोनों के पास माइनस के निशान है, दोनों के पास क्या है माइनस के निशान है, इसलिए हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे और बटे में 9 लिख देंगे, तो ये 343 और ये बनेगा 7 और 3 0 और 3 490, क्या बना माइनस का 490/9, तो ये 490/9 आया, क्या ये 0 आया, तो आपको लिखना है बराबर नहीं है 0 के, है ना, बराबर नहीं 0, अतः आपको लिखना है ना 7 + 3x, 3x² + 7x का गुणनखंड नहीं है ना। अगर ये 0 आता, ये मान अगर 0 आता तो अपना गुणनखंड होता, अब ये पद इस पद का गुणनखंड नहीं, ये भी आपको समझ में आया होगा।